Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.85 from Iraudot-Hartley series. ये प्रॉब्लम वर्टिकल सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम्स चल रही है इस सीरीज में अपनी, और ये 1.85 वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। इसको हम डायनेमिक्स से भी सोल्व कर सकते हैं, बट थोड़ा सा अगर हम वर्क एनर्जी पावर का यूज ले लेते हैं तो थोड़ी सी आसान प्रॉब्लम्स बन जाती है वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। तो हम दोनों अप्रोचेस सीखेंगे इसमें। हमें दे रखा है कि स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय ये थ्रेड, यानी कि स्मॉल स्फीयर है, पार्टिकल है ना, और उसको मास m है उसका, और थ्रेड से सस्पेंड करा हुआ लटकाया गया है वर्टिकल में, किसी वर्टिकल प्लेन में उसको लटका रखा है किसी पॉइंट से फिक्स करके असाइड, सो दैट फर्स्ट टेकन असाइड, उसको साइड में ले जाया गया पहले, सो दैट थ्रेड बिकम थ्रेड फॉर्म द राइट एंगल विद द वर्टिकल एंड देन रिलीजेज। वर्टिकल के साथ में 90 डिग्री राइट एंगल बनाता है, यानी कि थ्रेड तुम्हारा हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ऐसा बोला जा सकता था कि थ्रेड हॉरिजॉन्टल हो गया, वहां तक ले जाया गया और t=0 पर उसको रिलीज करा गया है मास के पार्टिकल को। तो ऑब्वियस सी बात है वो नीचे की तरफ आएगा और ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा लेफ्ट एंड राइट में। तो हमसे पूछा गया है कि द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर एंड द थ्रेड टेंशन एज फंक्शन ऑफ थीटा एंड एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द थ्रेड फ्रॉम द वर्टिकल से एंगल थीटा लेना है कि भाई वर्टिकल से अगर एंगल थीटा पर है उस इंस्टेंट पर इसमें रस्सी में टोटल टेंशन कितनी है और इस स्फीयर का नेट एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, ये दोनों चीजें बतानी है। सेकंड पार्ट में बताना है कि द थ्रेड टेंशन एट द मोमेंट व्हेन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द स्फीयर्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम। जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, हम एनर्जी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे नीचे आएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, यानी कि स्पीड इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पर स्पीड 0 है और यहाँ पर स्पीड होते होते इंक्रीज, मैक्सिमम स्पीड जरूर होगी लेकिन वो होगी एक्स एक्सिस में। नीचे किसी भी इंस्टेंट पर वो चल रहा होगा तो उसकी दो स्पीड होंगी, वाई में और एक्स में कंपोनेंट किए जा सकते हैं। तो वाई वाला कंपोनेंट मैक्सिमम कब है? क्योंकि नीचे आने पर स्पीड तो बढ़ रही है लेकिन उसका वर्टिकल कंपोनेंट कम होता जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल की तरफ जाती जाएगी तो नेट स्पीड बढ़ने से तो वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि नेट स्पीड हॉरिजॉन्टल में होती जाएगी तो उस वजह से कम भी होता जाएगा। तो नेट वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगी वो थीटा निकालना है तुम्हें। ठीक है, और सॉरी टेंशन निकालनी है उस समय पर तुम्हें। ठीक है, तो वो पता तभी चलेगा जब थीटा आएगा। ठीक है, फिर सी बोल रहा है कि द एंगल थीटा बिटवीन द थ्रेड एंड द वर्टिकल एट द थ्रेड और वर्टिकल के भी वर्टिकल ये और थ्रेड के बीच में एंगल थीटा बताना है व्हेन द टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द स्फीयर इज डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टली, यानी कि जो नेट एक्सेलरेशन है इसकी वो नेट एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो। यानी कि नेट एक्सेलरेशन क्या होगी, देखो सर्कुलर मोशन में चल रहा होगा, सर्कुलर मोशन में और स्पीड भी बढ़ रही होगी तो देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी इसके पास और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। तो अलग अलग टाइम पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू अलग अलग होगा क्योंकि एंगल अलग अलग होगा, इनका रिजल्टेंट भी अलग अलग आएगा। तो पूछे कि नेट एक्सेलरेशन इन दोनों का रिजल्टेंट नेट हॉरिजॉन्टल में आना चाहिए, ऐसे एक्स एक्स एक्सिस में माइनस में, तब वो एंगल कितना होगा नेट अगर एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है तो। ठीक है, तो हमें ये तीन प्रॉब्लम है। आई होप कि तुम्हें तीनों प्रॉब्लम से समझ में आ गई होंगी कि हमें फाइंड क्या क्या करना है, क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाता है कि गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम में मैक्सिमम चीज़ें हम सोच सकते हैं उसके बाद में कि अप्रोच क्या होगी। समझ में आ गई बात? आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है अगर हमें पता चल जाए कि गिवन क्या है और हमें कैलकुलेट क्या करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं वन बाय वन। ठीक है, पहला चलते हैं एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर एट एन एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल। वर्टिकल से एंगल थीटा पर, मान लो ये थीटा पर है, यहाँ पर एक्सेलरेशन कितनी होगी और साथ ही साथ टेंशन कितनी होगी उसमें वो भी कैलकुलेट करनी है। तो इस इंस्टेंट पर मान लो इसकी स्पीड v हो चुकी है, हॉरिजॉन्टल ये अगर एंगल थीटा है तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ जहाँ पर ये वहाँ पर ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और रेडियस और वेलोसिटी, रस्सी और वेलोसिटी यानी कि रेडियस और टेंजेंशियल डायरेक्शन हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं। तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये एंगल थीटा बनेगा, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ में वेलोसिटी थीटा एंगल पर है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का v cos थीटा आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट v sin थीटा। साथ ही साथ यहाँ पर mg लग रहा होगा नीचे तो हम उसके भी कंपोनेंट कर सकते हैं। हमें स्पीड है ना एक्सेलरेशन निकालनी होगी तो हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए होंगी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए हमें चाहिए होगी कि स्पीड कितनी से चल रहा है ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, अगर ये यहाँ से यहाँ तक आया है तो कितनी हाइट नीचे गया, मान लो h हाइट नीचे गया, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ की जो भी अगर इसको हम रेफरेंस एनर्जी जीरो मान लें पोटेंशियल की एनर्जी, तो इनिशियल एनर्जी mgh और काइनेटिक एनर्जी जीरो इक्वल टू फाइनली यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर भी इसका और यही रेफरेंस माना था तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो इनिशियली जो पोटेंशियल ये पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट आया mgh वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि पहले तो स्पीड जीरो थी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो h क्या लिखेंगे, ये हाइट h इतना नीचे आया, तो ये पूरी हाइट तो देखो पूरी हाइट l है और ये कितना है l का कोस थीटा कॉम्पोनेंट, ये वर्टिकल हाइट। तो कितना हाइट नीचे आया, वर्टिकल से अगर एंगल थीटा लेंगे तो l कोस थीटा हाइट नीचे आया होगा, तो h की वैल्यू है l कोस थीटा।
तो एम जी इंटू एल कोस थीटा इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम कट गया, सॉरी एम से एम कट गया और टू उधर चला गया, तो वी आ गया रूट टू जी एच यानी कि रूट टू जी एल कोस थीटा। अगर जीरो स्पीड से एच हाइट गिरता और सिर्फ ग्रेविटी काम करती है उस पर, टेंशन का तो वर्क डन जीरो होगा इस पर, क्योंकि टेंशन हमेशा सेंटर की तरफ होगी और वेलोसिटी टेंजेंशियल हमेशा 90 डिग्री पर लग रहा होगा, तो वर्क डन या फिर पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन जीरो रहता है। तो इस सिनेरियो में फिर एम जी का वर्क डन होता है, और एम जी के वर्क डन में अगर एच हाइट नीचे गिरा है तो रूट टू जी एच स्पीड आती है, रूट टू जी एच एच कितना है एल कोस थीटा, रूट टू जी एल कोस थीटा इतनी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब ये तो स्पीड आ गई, अब हम निकालते हैं इस पर फोर्स लिख करके उसकी एक्सेलरेशन। किसी भी इंस्टेंट पर इस पर हमेशा एंगल थीटा जब है तो मान लो टेंशन टी लग रहा होगा, और रस्सी का टेंशन टी है, सेंटर की तरफ लग रहा होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में एम जी लग रहा होगा। तो अब हम एम जी के कॉम्पोनेंट करते हैं रेडियस की डायरेक्शन में और टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो एम जी को हटा दो, एम जी का वर्टिकल के साथ देखूंगा तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा हॉरिजॉन्टल में, टोटल 90 होने के वजह, और ये क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन ये रेडियल डायरेक्शन है तो ये भी 90 होगा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा बनेगा। तो एम जी का इधर कॉम्पोनेंट एम जी कोस थीटा आएगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इधर कॉम्पोनेंट एम जी साइन थीटा, यानी कि यहाँ पर इधर की तरफ तो एम जी साइन थीटा और इधर की तरफ एम जी कोस थीटा और सेंटर की तरफ टेंशन, ये कॉम्पोनेंट लिखे जा सकते हैं। तो टेंशन और एम जी कोस थीटा ये मिलकर के क्या देंगे, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये एम जी साइन थीटा जो देगा वो तुम्हें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। समझ में आ गई क्या बात? तो नेट सेंटर के डायरेक्शन में फोर्स आएगा टी माइनस एम जी कोस थीटा, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स आएगा वो सिर्फ एम जी साइन थीटा है। ठीक है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में इक्वेशन लगा देंगे कि नेट फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो मास से मास कट गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी इसकी, जी साइन थीटा। एक्सेलरेशन को डब्ल्यू से लिखते हैं तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को डब्ल्यू टो से लिख लेते हैं। ठीक है ना, इरोडो में एक्सेलरेशन को डब्ल्यू से लिखते हैं, तो हम इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एट ए टी लिख दो, या तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टो लिख दो, या फिर डब्ल्यू टो लिख देते हैं इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये जी साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू टो हमने बोला कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और डब्ल्यू सी, सी सेंटर की तरफ वाली ए सी जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमारे पास है कि डब्ल्यू सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा वो वी स्क्वायर बाई आर होगा। सेंटर की तरफ नेट एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में जो होती है, वो जो भी नेट फोर्स लग रहे होते हैं उनकी जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो एम वी स्क्वायर बाई आर, या सेंटर की तरफ नेट एक्सेलरेशन बनती है वी स्क्वायर बाई आर। तो वी तो हमने निकाल लिया था इसको आर से, यानी कि आर क्या है, इस लेंथ, रस्सी की लेंथ, वी स्क्वायर बाई एल, यानी कि रूट टू जी एल कोस थीटा का स्क्वायर अपन में एल, तो एल से एल कट जाएगा और टू जी कोस थीटा बन जाएगा, यानी कि टेंजेंशियल जो सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन बनेगी वो टू जी कोस थीटा के बराबर बनेगी। समझ में आ गई बात? अब तुम बोलोगे कि सर ये वर्क एनर्जी पावर यूज ना करें तो क्या हम ये वेलोसिटी निकाल सकते हैं कितनी होगी? हम तब भी निकाल सकते हैं, हम फिर डायनेमिक्स लगा लेंगे। हम वेलोसिटी निकालने का, इसको निकालने का मेथड बिना एनर्जी के हम इसको कर सकते हैं कि देखो, जो स्पीड चेंज करता है, स्पीड कौन चेंज करता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता है। तो जो स्पीड गेन करेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से करेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमने निकाल रखी है, कितनी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमने निकाली कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जी साइन थीटा है। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को एक लाइन के अलोंग मान लो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, जीरो स्पीड चलना स्टार्ट हुआ तो लाइन के अलोंग उसमें कितनी स्पीड गेन कर लेगा, मान लो डिस्टेंस एल चलने के बाद, तो ये आर्क लेंथ इतना इतना इसने डिस्टेंस मूव करा अलोंग द टेंजेंट। और क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो मैं सीधा वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टू एस तो लगा नहीं सकता अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, लेकिन मैं ये जरूर लगा सकता हूँ कि जो अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो इस एक्सेलरेशन को वी डी वी अपॉन में डी एल तो लिखा ही जा सकता है। इतना डिस्टेंस मान लो, इस वी स्पीड से ये डीएल डिस्टेंस और चलता है, तो उस डीएल डिस्टेंस में तो स्पीड को लगभग एक्सेलरेशन को लगभग कांस्टेंट माना जा सकता है। भाई थीटा बदलेगा तो एक्सेलरेशन बदलेगी, लेकिन छोटे से डिस्प्लेसमेंट में तो कांस्टेंट माना ही जा सकता है। तो इसको वी डी बाई डी एल लिख सकते हैं, और ये जी साइन थीटा बन जाएगा। डीएल क्या लिखेंगे, डीएल लिखेंगे मार्क लेंथ। अगर ये इस तरीके से एंगल थीटा पर और डी थीटा और चला गया, तो डी थीटा अगर ये गया है, मान लो ये एंगल डी थीटा चला, तो डी थीटा पहली बात तो नेगेटिव है क्योंकि थीटा डिक्रीज कर रहा है, और ये जो आर्क लेंथ होगा वो आर डी थीटा होगा, लेकिन हमें माइनस लगाना पड़ेगा ताकि इस माइनस डी थीटा से मल्टीप्लाई होकर के प्लस का आर्क लेंथ दे हमें। तो हम इसको लिखेंगे वी डी वी अपॉन में डी एल को उधर ले जाओ, और ये जी साइन थीटा और माइनस का डी थीटा, समझ में आएगी? इसको इंटीग्रेट करेंगे हम। अब जीरो से इनिशियली एंगल कितना था, थीटा वर्टिकल से ले रहे हैं तो इनिशियल एंगल 90 डिग्री था, और फिर अभी फिलहाल एंगल थीटा है, तो जीरो से 90 से थीटा में हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, 90 डिग्री से थीटा डिग्री, और इनिशियल स्पीड जीरो थी, फाइनल स्पीड वी। यहाँ से करेंगे वी डी वी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई टू, और इधर से कर देंगे जी इंटू आर, आर भी तो है, आर यानी कि एल लिख देंगे इसको, जी इंटू एल इंटू साइन थीटा।
ठीक है। तो जी एल साइन थीटा, जी एल तो बाहर आ जाएगा साइन थीटा और माइनस डी थीटा, तो माइनस का साइन थीटा, माइनस साइन थीटा का इंटीग्रेशन कोस थीटा बन जाएगा, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन माइनस, सॉरी कोस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन होता है। तो माइनस साइन थीटा मिलकर के इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में पूरा का पूरा माइनस साइन के साथ साइन थीटा मिलकर के कोस थीटा बन जाएगा इंटीग्रेशन में। और लिमिट रख देंगे 90 डिग्री से थीटा डिग्री, तो कोस थीटा माइनस कोस 90 कोस थीटा बन जाएगा और आंसर निकल के आ जाएगा √2 GL कोस थीटा। यहाँ का v² 2 का 2 उधर जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, मतलब सिंपल डायनेमिक्स से भी सोल्व किया जा सकता है बिना एनर्जी को यूज किए। बट एनर्जी यूज करते हैं, एनर्जी डायनेमिक्स को आसान करने का तरीका ही तो है कि फोर्सेज से जो तुम कैलकुलेशन करोगे एनर्जी से, वो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। इसीलिए तो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर पढ़ते हैं हम। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हमारे पास सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन दोनों आ गई। अब नेट एक्सेलेरेशन अगर हमें पता करना हो तो नेट एक्सेलेरेशन, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, नेट एक्सेलेरेशन जो बनेगी, नेट एक्सेलेरेशन बन जाएगी तुम्हारे पास, दोनों के स्क्वायर करके ऐड करते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर और दोनों दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का एडिशन करते हैं, a² + b² का रूट। तो जी साइन थीटा प्लस 2g कोस थीटा के स्क्वायर का रूट कर लेंगे। जी स्क्वायर दोनों जगह से बाहर आकर के √g² जी बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे 2 यानी कि 4 कोस स्क्वायर थीटा, 4 कोस स्क्वायर थीटा में से कोस स्क्वायर थीटा को एक बार अलग लिख लेंगे और 3 कोस स्क्वायर थीटा को अलग, और ये 1 बन जाएगा। तो एक्सेलेरेशन नेट जो बन जाएगी जी √1 + 3 कोस स्क्वायर थीटा, नेट एक्सेलेरेशन बन जाएगी किसी भी एंगल थीटा पर। और हमें अगर टेंशन निकालनी है एंगल थीटा पर, तो हमें पता है कि इस इंस्टेंट पर स्पीड कितनी है। समझ में आ गई? सेंटर की तरफ अगर देखेंगे तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ mv²/r के बराबर होना चाहिए। नेट फोर्स रेडियल डायरेक्शन में, सेंटर की डायरेक्शन में t और mg cos थीटा है, और सेंटर की तरफ t है तो t बड़ा होना चाहिए, तभी कि नेट फोर्स सेंटर की तरफ आ सके। तो हम लिखेंगे t - mg cos थीटा, t - mg cos थीटा, तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ आ गया, वो mv²/r होना चाहिए। v की वैल्यू हमें पता थी √2 GL cos थीटा, वो रख देंगे v², तो 2 GL cos थीटा, l से l कट जाएगा, t = m - mg cos थीटा उधर जाएगा, प्लस mg cos थीटा बन जाएगा, और 2 mg cos थीटा यहाँ से टेंशन आ जाएगी 3 mg cos थीटा। समझ में आ गई क्या बात? ये पहला पार्ट सोल्व हो गया। सेकंड पार्ट जो हमसे देर पूछा है, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा था कि टेंशन में स्ट्रिंग बतानी है जब वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो वर्टिकल डायरेक्शन की। तो हम देखें तो सही, अगर एंगल थीटा जब था वर्टिकल के साथ में, तो एंगल थीटा था, ये वेलोसिटी थी, वर्टिकल कंपोनेंट जो बनेगा वी वाई, वो वी साइन थीटा बनेगा। तो वी वाई जो बनेगा वो वी साइन थीटा बनेगा, यानी कि वेलोसिटी √2 GL cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये वर्टिकल वेलोसिटी बनेगी। और ये मैक्सिमम कब होगा? वेलोसिटी एंगल थीटा पर डिपेंड कर रही है वाई डायरेक्शन की, तो जिस समय पर वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम होगी उस समय dv/d थीटा 0 होगा कि नहीं होगा? कोई भी फंक्शन अगर किसी दूसरे फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है, वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, तो उसका मैक्सिमम ही नहीं, यहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो y की जो वेलोसिटी है इनिशियली 0 है, यहाँ पर चला था तब, और यहाँ पर भी y की वेलोसिटी 0 है, तो बीच में तो बढ़ी ही थी ना, तो मैक्सिमा ही एग्जिस्ट कर सकता है। तो जो मैक्सिमा एक मतलब पहले बढ़ के और फिर 0 हुई होगी वाई डायरेक्शन में, पहले तो बड़ी होगी जैसे जैसे नीचे आएगा, फिर घटना स्टार्ट हुई होगी, तो यहाँ पर जाकर के फिर से y में 0 हो गई, पूरी की पूरी x में वेलोसिटी होगी। तो पहले बढ़ी होगी फिर घटी होगी वापस से, तो थीटा पर डिपेंडेंट है, तो बीच में मैक्सिमा ही आया होगा, तो उस मैक्सिमा पर dy/d थीटा 0 होगा। समझ में आ गई क्या बात? तो अब हम क्या करेंगे, इसका dy/d थीटा 0 कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। रूट ऑफ cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों चीजें हैं, √2 GL तो कांस्टेंट है। अब √2 GL तो ऐसे कैसे रख लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे कि तुम्हारा ये जो √2 GL cos थीटा ऐसे कैसे, या फिर इस पूरे को एक फंक्शन मान लो और साइन थीटा को एक फंक्शन मान लो। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो √x का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, 1/2 √x, यानी कि 2 GL cos थीटा। हालांकि √2 GL को अलग भी रखा जा सकता है और सिर्फ रूट cos थीटा और साइन थीटा का भी डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। बट अगर एक साथ भी ले लें तो भी ये 1/2 √x, और फिर ये तुम्हारा √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 √x, और जो x का डिफरेंशिएशन होगा इसका डिफरेंशिएशन, तो 2 GL तो कांस्टेंट ऐसे कैसे, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा, इनटू में साइन थीटा ऐसे कैसे, अब प्लस, अब √2 GL cos थीटा को ऐसे कैसे रख देंगे, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा इक्वल टू ये डिफरेंशिएशन 0 कर देंगे। इसको सोल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे चीजें। √2 GL से 2 GL कटेगा √2 GL, और फिर √2 GL गोल में आकर के चला जाएगा, सब चला जाएगा। इधर तो बन जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में यहाँ पर क्या है, √2 LCM आएगा, तो ये उधर की तरफ जाएगा रूट कोस थीटा LCM में, तो रूट कोस थीटा कोस थीटा इंटू को कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और इक्वल टू नीचे वाला डिनोमीटर 0 में चला जाएगा। सोल्व करेंगे, कंडीशन बनेगी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा, यानी टेन स्क्वायर थीटा टू टेन थीटा की वैल्यू √2, यानी जिस समय पर वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी उस समय पर टेन थीटा √2 होगा तुम्हारा। टेन थीटा √2 है तो इसको परपेंडिकुलर और बेस लिखेंगे, तो परपेंडिकुलर √2 बेस 1 है, तो हाइपोटेनस क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, यानी कि 2, यानी कि √3 तुम्हारा हाइपोटेनस बन जाएगा। तो साइन थीटा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर √2 अपॉन में हाइपोटेनस √3, और कोस थीटा क्या बन जाएगा, बेस 1 अपॉन में हाइपोटेनस √3। तो टेन थीटा है तो साइन थीटा कोस थीटा पे आ गए। अब हमारे पास हमें टेंशन पूछी थी, इस समय पर हमें थीटा पता है कि उस समय थीटा की वैल्यू कितनी है। अब टेंशन पूछी थी, टेंशन का जो एक्सप्रेशन निकल के आया था किसी भी थीटा पर 3 mg cos थीटा था, तो अब हम इससे cos थीटा की वैल्यू रख देंगे
कि जिस एंगल पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम हो उस समय पर cos थीटा 1/√3 है, तो रख देंगे cos थीटा की वैल्यू 1/√3, 3 mg इंटू 1/√3, तो ये 3/√3 √3 बन जाएगा, टेंशन √3 mg बनेगा। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है। थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि एंगल थीटा व्हेन ओमेगा डब्ल्यू नेट यानी नेट एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है। अब देखो किसी भी इंस्टेंट पर दो एक्सेलरेशन, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा बनेगा। अगर नेट एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है तो रिजल्टेंट ये है और दो कंपोनेंट है। टेन थीटा अगर मैं लिखूंगा तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट डब्ल्यू सी अपॉन में बेस डब्ल्यू टू, हॉरिजॉन्टल होने के लिए टेन थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, अगर ये बेस मानो इसको थीटा, ये रिजल्टेंट है, ये बेस बनेगा थीटा इधर, तो परपेंडिकुलर फिर डब्ल्यू सी बनेगा और ये डब्ल्यू टू बेस बनेगा, तो टेन थीटा को डब्ल्यू सी बाय डब्ल्यू टू लिखा जा सकता है। डब्ल्यू सी भी हमें, डब्ल्यू टेंजेंशियल हमें पता है किसी भी एंगल थीटा पर जी साइन थीटा, और डब्ल्यू सेंट्रीपिटल हमें पता है टू जी कोस थीटा, दोनों रख देंगे यहाँ पर। तो हम रख देंगे टेन थीटा इक्वल टू टू जी कोस थीटा अपॉन में जी साइन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू बाई टेन, टेन स्क्वायर थीटा फिर से टू, यानी कि ये जो सिनेरियो बनेगा ना जहां पर वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम वेलोसिटी का, उसी सिनेरियो पर एक्सेलरेशन भी हॉरिजॉन्टल है। जिस समय पर एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है वो टेन थीटा रूट टू तो निकल के आ रहा है, यानी कि कोस थीटा 1/√2 और 1/√3 साइन थीटा √2/√3, और यहाँ से अगर एंगल कैलकुलेट करोगे तो ये 54.7 डिग्री के आसपास आएगा। कैलकुलेटर से ही कर सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू तो कैसे निकालोगे इसकी तुम्हें पता ही नहीं है, ठीक है। तो कैलकुलेटर से जरूर किया जा सकता है, अदरवाइज हम ये लिखेंगे टेन थीटा √2, यानी कि इससे हमें ये पता चला कि जहां पर वर्टिकल कंपोनेंट वाई का मैक्सिमम होता है उसी जगह पर नेट एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल रहती है। समझ में आ गई क्या बात? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हॉरिजॉन्टल जो एक्सेलरेशन है उसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गई की बात? यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है, हम यहाँ से भी बता सकते थे, देखो इस रिजल्ट को अगर हम ढंग से एनालाइज करते हैं ना तो हम ये चीज़ पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते थे कि इसी समय पर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि इससे पहले क्या होगा, इससे पहले नेट एक्सेलरेशन वर्टिकल नीचे की तरफ होगी, तो वर्टिकल कंपोनेंट ज़्यादा होगा हॉरिजॉन्टल सेंट्रीपिटल कंपोनेंट से। समझ में आ गई क्या बात? तो नेट कंपोनेंट हम देखें कि अगर यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है तो इससे पहले नीचे की तरफ इंक्लाइंड होगी एक्सेलरेशन, यानी वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा। तो अगर नीचे की तरफ वर्टिकल कंपोनेंट रहा होगा तो स्पीड बढ़ रही होगी लगातार नीचे की तरफ, और इस पॉइंट पर मैक्सिमम आई। अब अगर वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है और इसके बाद अगर वो डिक्रीज करना स्टार्ट करे तो कब कर सकती है कि हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर जस्ट हॉरिजॉन्टल हो नेट एक्सेलरेशन, इससे अगले ही पॉइंट पर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये जी साइन थीटा घटेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो घटेगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बढ़ेगी क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। तो लगातार ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन पहले तो पूरी वर्टिकल थी, फिर ऐसे चेंज होती होती यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हुई, अब हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी तो अब वर्टिकल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का ऊपर आएगा, तो देखो वर्टिकल वेलोसिटी को तो घटाएगा ना वो जो नीचे थी, उसके अपोजिट अब नेट एक्सेलरेशन वर्टिकल में आना स्टार्ट होगा। हॉरिजॉन्टल में तो लगातार इसी तरफ है तो हॉरिजॉन्टल की स्पीड तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन वर्टिकल में पहले एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था तो स्पीड बढ़ी, यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड हुई, अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पलट के वर्टिकल डायरेक्शन की एक्सेलरेशन ऊपर हो गई है, यानी कि नेट एक्सेलरेशन अब हॉरिजॉन्टल से ऊपर चली जाएगी इसके अगले ही पॉइंट पर। नेट एक्सेलरेशन थोड़ी ऊपर जाएगी तो वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर आएगा और अब स्पीड घटना स्टार्ट हो जाएगी, और घटते घटते यहाँ पर पूरी की पूरी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो जाएगी और स्पीड वाई डायरेक्शन की जीरो हो जाएगी और एक्स में मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लगातार एक्स में तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन लेफ्ट में ही थी। तो हम यहीं से प्रिडिक्ट कर सकते थे कि जो मैक्सिमम स्पीड है वर्टिकल डायरेक्शन में वो तभी हो सकती है कि यहाँ तक तो वर्टिकल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो, इसके बाद में अगर वर्टिकल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट नीचे की तरफ है, इसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ आना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट एक बार के लिए जीरो होगा, क्योंकि पहले इससे जस्ट पहले नीचे है, उसके जस्ट बाद ऊपर एक्सेलरेशन आना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि स्पीड घटना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन की चेंज होते होते एक बार के लिए जीरो होगी, यानी कि नेट एक्सेलरेशन इस समय पर हॉरिजॉन्टल होगा, तभी वाई में नेट कंपोनेंट जीरो आ सकता है। तो आई होप कि तुम्हें ये अप्रोच भी पसंद आई होगी, है ना, और ये बहुत ही कंसेप्चुअल अप्रोच है। अगर तुमने बी सोल्व कर लिया तो सी को डायरेक्टली उससे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि सी का आंसर क्या आएगा, नेट एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल कब होगी। हालांकि कैलकुलेशन भी से भी आएगी, हमने किया कैलकुलेशन और कैलकुलेशन से भी रिजल्ट सेम ही आ रहा है, वही टेन थीटा √2 निकल के आ रहा है जो पिछले प्रॉब्लम में आ रहा था। समझ में आ गई बात? बट हाँ, हमें हमें सारे सिनेरियोज क्लियर होने चाहिए, हमें मतलब समझ में आना चाहिए कि ये दोनों एक साथ क्यों, ये टेन थीटा √2 यहाँ पर भी और वहाँ पर भी क्यों, इसका मीनिंग क्या है। समझ में आ गई बात? तो आई होप कि यार तुम्हें पसंद आया होगा, और इसको तुम अपन उसमें एंगुलर पैरामीटर्स में भी जाकर कर सकते थे, इसके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से इसके एंगुलर एक्सेलरेशन और ओमेगा निकाल करके भी कर सकते थे, उससे भी कर सकते थे। वो अप्रोच तुम अपने खुद से ट्राई कर लेना, और डाउट हो तो फिर तुम मुझे डाउट ग्रुप में आकर डिस्कस कर लेना। नेट एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल एट द सेम पोजीशन वेयर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज मैक्सिमम, ये हमें रिजल्ट पता चलता है यहाँ से। ठीक है, तो भाई ठीक है, कोई भी डाउट हो तो बैक करके देख लेना वीडियो, और अपना जो डाउट ग्रुप है माफियाज डाउट किलर्स ग्रुप,
वहाँ पर आकर के मुझसे डिस्कस कर सकते हो डायरेक्टली। और अपना टेलीग्राम चैनल भी है, और टेलीग्राम पर ये ग्रुप है, ये डाउट ग्रुप, और टेलीग्राम पर चैनल अलग से है फिजिक्स माफिया करके। वहाँ पर तुम्हें क्लासेस की अपडेट्स वगैरह, लिंक ग्रुप और पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह सारे मिल जाएंगी वहाँ पर जाके ज्वाइन देखोगे तो तुम उसको ज्वाइन भी कर लेना, ठीक है, ताकि अपनी कम्युनिटी ग्रो हो, है ना, और अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े उसके लिए। और ठीक है, बाकी मिलते हैं यार ऐसे किसी अच्छे से कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।